सार्वसामिका ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस सार्वसामिका को आपको सिद्ध करना है। इस सार्वसामिका को सिद्ध करना है, बताना है कि a प्लस बी का होल क्यूब कैसे आप ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें LHS नोट करते हैं। तो आप यहाँ पर इसको नोट करिए, LHS। क्या नोट कर लीजिए? LHS। LHS क्या है? LHS है a प्लस बी और इसका पावर 3। तो देखो a प्लस बी के पावर 3 को आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का पावर 3 है तो एक बार और फिर दो बार लिख सकते हैं। फिर से जब हम गुणा लगाएंगे तो इसका पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो 1 और 2 मिलकर के पावर हो जाएगा 3। तो इस तरह से a प्लस बी के होल क्यूब को लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये तो आपको याद है ही, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए a प्लस बी। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। जब आप यहाँ तक नोट करते हो अब देखो ये बीज गणित के गुणा की तरह है। a का गुणा इन सभी के साथ होगा और फिर b का भी गुणा इन सभी के साथ होगा। तो अब आप a का गुणा करोगे, a का गुणा करोगे किसके साथ? a² प्लस 2ab प्लस b² के साथ। a का गुणा करेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² के साथ और फिर b का भी गुणा करेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² के साथ। बारी बारी से जब आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। आपको मिलेगा a का गुणा a² में करोगे तो ये a के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a का पावर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब कि 1 लिखा है। तो 1 और 2 जुट करके हो गया 3। फिर यहाँ गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर 2 और a² भी हो जाएगा। a का गुणा अगर इस a के साथ किया जाएगा तो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो दोनों का मिलकर के पावर हो जाएगा 2 और b का भी वैसे ही रहेगा। फिर a का गुणा b² में आप करते हैं तो ये a और b² रहेगा। b का गुणा इसमें करिएगा तो ये आपका हो गया a² b और b का गुणा 2ab के साथ करोगे तो ये 2 और b² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b का पावर 1 है और इसमें भी एक बार b है, तो एक बार और एक बार मिल करके 2 बार हो जाएगा, तो उसको स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। और फिर b का गुणा इस b² के साथ आप करोगे तो b का गुणा b² के साथ करोगे तो ये b के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, b के पावर 3 हो जाएगा। अब आपका जब प्रश्न यहाँ तक बन जाएगा तो अब आपको जरूरत है एक बात की, और वह यह है कि एक जैसे पद आपको तलाशना होगा। इसमें एक जैसे पद आपको ढूंढना होगा, वो कहाँ पर है। जो भी एक जैसे पद रहेंगे, एक जैसा जो रहेगा उसका जोड़ घटाव किया जाएगा और जो एक जैसा नहीं है उसको वैसे ही लिखा जाएगा। अब आप जब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो a के पावर 3 की तरह कोई नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है तो ये वही रहेगा। लेकिन इसके जैसा है a² b है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखो a² b है, तो 2 बार यहाँ है 2a² b, एक बार यहाँ है, तो ये मिल करके हो जाएगा 3a² b। फिर यहाँ पर एक बार है, देखो यहाँ पर एक बार है ab² और यहाँ पर 2 बार है 2ab²। इन दोनों को भी जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 और ab² प्लस यहाँ b के पावर 3 है तो यहाँ पर b के पावर 3 ही रहने दीजिए। देख लीजिए यही है RHS।
ए के पावर 3, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी के पावर 3। तो आपने LHS को हल करके RHS ला दिया है, तो आप लास्ट में लिख लीजिए यहाँ पर अतः a प्लस बी के पावर 3 बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी के पावर 3। ये आपका हो गया प्रूफ, ये होगा सिद्ध। ठीक है, तो सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं होगी यदि आपको थोड़ा बहुत बीजगणित का गुणा बनाने आता है। और थोड़ा बहुत बीजगणित का गुणा बनाने जानते हैं तो इन सभी सर्वसमीकाओं को आप बिल्कुल ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा।